नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो तेजस्वी यादव के हाथ में महागठबंधन की कमान और क्या है नीतीश कुमार का सियासी गेम प्लान, आज इसी बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव त्रिवेदी जी मौजूद हैं। संजीव जी, ये कह रहे हैं नीतीश कुमार की 2025 में जो तेजस्वी हैं उनकी अगुवाई में महागठबंधन जो है आगे बढ़ेगा। वो ये भी कह रहे हैं कि हम पीएम के भी उम्मीदवार नहीं हैं, सीएम के भी उम्मीदवार नहीं हैं। तो क्या चल रहा है, क्या कहना क्या चाहते हैं वो आखिर? मतलब त्याग वो रहे हैं सब कुछ और छोड़, और जो एक बार बात चली थी कि वो आश्रम चले जाएं, तो क्या अब उसी तरफ बढ़ रहा है? हाँ, तो नीतीश कुमार 2005 से कुछ 1-2 साल बीच में छोड़ दीजिए तो लगातार मुख्यमंत्री हैं और उसके पहले केंद्र में मंत्री थे, रेल मंत्री थे। बीच में जब 2004 में अटल जी की सरकार गई थी तो 2004 से 2005 वो के सिर्फ सांसद थे। उसके पहले वो अटल सरकार में मंत्री थे। तो लगातार मंत्री पद पर रहे हैं, मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि वो छोड़ना चाहते हैं, सियासी विरासत जो है अब वो किसी और को थमा देना चाहते हैं। मैं इस संदर्भ में 2 चीज़ें रखना चाहता हूं। देखिए, करीब 30 वर्षों का शासनकाल नीतीश की पार्टी और तेजस्वी जी की पार्टी, इन दोनों को मिला करके बिहार में 1990 से लेकर के 2022, अब तो ज़्यादा ही कह लीजिए, 30 वर्ष तो बहुत पहले की बात कह रहा हूं, तो मैं 32 वर्ष। और इसमें भारतीय जनता पार्टी की वो जो भूमिका रही है जब वो साथ नीतीश के थे, उनकी भी जबरदस्त भूमिका रही है। मतलब ये कि तीनों दल जो हैं वो बारी बारी से सत्ता में रहे हैं। पहले तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, और उसके बाद फिर नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ, फिर नीतीश जी तेजस्वी के साथ, फिर नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये तीनों दल रहे हैं। पर आज की आपको मैं बात बताता हूं कि पटना में जो टीचर्स हैं, जो उनके ऊपर लाठियां चल रही थी, वो सड़कों पर भाग रहे थे, पुलिस उन्हें दौड़ाई जा रही थी। और आप भी जानते हैं हिमांशु, ये कोई आज की बात, ये नई बात तो है नहीं, ये तो लगातार वहां होता ही आया है। बिहार झारखंड के अलावा एकमात्र राज्य है इस देश का जहां का हर दूसरा व्यक्ति जो है वो गरीब है। हाँ, सच है ये। और ये सरकारी आंकड़े हैं। और ऐसे प्रदेश में हम सुन क्या रहते हैं हमेशा, वहाँ के जो सियासी हुक्मरान हैं, ये कभी मैं सत्ता में आ रहा हूँ, कभी मैं इनके साथ आ रहा हूँ, कभी मैं उनके साथ नहीं आ रहा हूँ, कभी मैं त्याग रहा हूँ। अगर मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कोई व्यक्ति जब ये बात कहते हैं कि मुझे अब सत्ता नहीं चाहिए, और जो इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं, तो फिर क्या उनकी बातों को आप आसानी से स्वीकार कर लेंगे, या फिर कोई गणित है? तेजस्वी को ये समझ में आ रहा है कुछ? देखिए, तेजस्वी यादव को क्योंकि अभी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, जैसे लालू यादव जो है अभी उनका ऑपरेशन वगैरह हुआ है, थोड़ा एक दिखाने का कि हम आपके साथ में हैं। अभी एक कोशिश नीतीश कुमार ज्यादा कर रहे हैं, ये उनके बयानों से झलकता है। तेजस्वी को देखिए कितना समझ में आ रहा है, वो उनकी बयान से जाहिर हो जाता है। उनकी बातें सामने आई हैं प्रतिक्रिया के तौर पर। उन्होंने कहा है कि 2024 की जो तैयारी है वो हम कर रहे हैं नीतीश जी के नेतृत्व में। उन्होंने कहा 2025 में तेजस्वी ही लीड करेंगे। अब देखिए, ये ऐसा लग रहा है कि दोनों जो है ढाई चाल चल रहे हैं शतरंज का, जहां पर दिशा कुछ रहती है और इशारा कहीं और होता है। लेकिन ये तो तब हो रहा है ना जब तेजस्वी यादव ये मान के चल रहे हैं कि 24 में केंद्र में पहुंच जाएंगे नीतीश कुमार। अगर नीतीश कुमार केंद्र में नहीं पहुंचे तो अपनी सियासी विरासत वो तेजस्वी को कैसे दे पाएंगे, और कैसे वो खुद भी स्वीकार पाएंगे इस बात को कि वो सीएम नहीं है, तेजस्वी सीएम है, या फिर वो उनके अंडर में है। हाँ, तो उन्होंने वो अब डिप्टी सीएम तो नहीं बन सकते। हाँ, राजनीति छोड़ दे, बिल्कुल कुछ कोई पद पर ना रहे तो ठीक है, क्योंकि वो सीएम है। अब वो पीएम बन जाए जाके, या फिर उस रेस में आगे निकल जाए तो ठीक है। अगर वो वहां पर कामयाब नहीं हुए तो उनके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। अब आप जो कह रहे हैं वो सामने से जो दिखता है उसके हिसाब से है कि भाई 24 का चुनाव आएगा
और 24 के चुनाव में प्रधानमंत्री के प्रत्याशी के तौर पर नीतीश कुमार सामने आएंगे और उसके बाद वो अपना ताज सौंप देंगे, नतीजे कुछ भी हों वो तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। पर नीतीश कुमार ने 2025 की बात कही है। 2025 में इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो 2024 के तुरंत बाद कुछ होने वाला है या उसके पहले ताज सौंपा जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। 2024 तक नीतीश कुमार ही रहेंगे, ये उनके बयान से स्पष्ट है। नहीं, 24 तक रहेंगे, 24 के बाद की स्थिति, यानी कि 2024 तक की तो यात्रा हो गई। मात्र 45 सीटें लेकर के फिर से वो 4 साल और पहुंच गए आगे। 2020 से 2024, 2020 से 2024 4 साल का फासला, और उनके पास 243 में 45-46 सीटें हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री लगातार बने रहेंगे। यहां तक की तो यात्रा हो गई और 2024 में उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री का जो पद है उसको लेकर चुनाव होगा, और चुनाव है तो फिर संभावनाएं हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं सफल रहता हूं गोलबंदी करने में विपक्ष की, तो फिर हो सकता है कि मैं प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर वहां भी सफल हूं। देखिए संभावनाएं तो राजनीति में होती हैं। अब अगर हो जाते हैं वो सफल, तो फिर मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री। नहीं, ये तो सब क्लियर है। अगर नहीं होता है जो उनका ये कदम, तो 2024 की बात की ही बात आप कह रहे हैं ना। हाँ, 2024 से 2025 के बीच का गणित आप दरअसल, चलिए हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि चलिए 25 तक पहुंच गया। अगर पीएम नहीं बनते हैं या फिर उस रेस में आगे नहीं निकल पाते हैं, तो 25 का चुनाव आएगा। 25 में जो आगे होंगे वो तेजस्वी होंगे। अभी के अकॉर्डिंग जो बयान यही हुआ ना कि उनके नेतृत्व में मतलब है कि मैं मुख्यमंत्री पद जो है वो तेजस्वी यादव को सौंप दूंगा। या तो ये है, का मतलब तो यही, या फिर मैं इनको प्रोजेक्ट कर दूंगा, मुख्यमंत्री रह सकता हूं लेकिन इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार जिस तरह से अपने बयान पलटते हैं, इसीलिए ढाई चाल कुछ है, भी हो सकता है। ये ढाई चाल है। उनका ये कहना नहीं है कि भाई ये रहेंगे मुख्यमंत्री उस वक्त। उनका कहना है कि इनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब देखिए 2025 का चुनाव होने वाला है। 2025 के चुनाव में नतीजे तो अनक्लियर है ना, दोनों स्थितियां हो सकती हैं। चुनाव जीत भी सकते हैं तेजस्वी और उनके नेतृत्व में सरकार भी बन सकती है, और चुनाव नहीं भी जीत सकते हैं तेजस्वी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। तो ऐसी स्थिति में तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए ना, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री ही रह गए ना। तो यानी कि ये जो बयान है, इससे किसी कंक्लूजन पर आप नहीं पहुंच सकते हैं नीतीश कुमार के बयान से। और स्थिति जैसी थी वैसी ही स्थिति है, कुछ भी नया नहीं हुआ है। इस बयान से कुछ भी नया नहीं हुआ है। 24 तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे और प्रधानमंत्री के रेस में मुख्यमंत्री के तौर पर शामिल होंगे। एक तो बड़ा स्पष्ट उन्होंने कर दिया इस बात को, लेकिन 24 के बाद भी वो विधिवत तौर पर सौंप देंगे मुख्यमंत्री का ताज, ये इस बयान से साफ नहीं होता है। और अगर मान लीजिए जीत हो जाती है तो मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी, इतना ही साफ होता है। तो अगर जीत हो जाती है तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बयान तब आ रहे हैं जब एक उपचुनाव हुआ है कुढ़नी में, उसके बाद उसमें हार मिली है और भारतीय जनता पार्टी काफी उत्साहित है उसको लेकर। नहीं, वो तीनों उपचुनाव की बात, हाँ, उससे पहले भी, उसके पहले 2 और उपचुनाव हुए हैं। और देखिए आज की तारीख में वहां 7 दलों का गठबंधन है, जिसका नेतृत्व नीतीश और तेजस्वी कर रहे हैं। और इन 7 दलों में आरजेडी और जेडीयू अपने आप में बहुत बड़े दल हैं। और एक नेता पिछले दिनों बिहार के मिले तो वो बता रहे थे कि ऑन पेपर वो ताल्लुक रखते हैं महागठबंधन से। ऑन पेपर तो ऐसा लगता है जैसे 40 लोकसभा की सीटें हैं और दोनों वोट्स को मिलाते हैं, फिर कांग्रेस के वोट को भी मिला देते हैं, और फिर इसमें लेफ्ट जो वहाँ सीपीआई और सीपीआईएमएल है उसके वोट को भी मिलाते हैं, मांझी जी के भी वोट को मिलाते हैं। तो ऐसा लगता है कि 40 में 36-37 सीटें हम जीत रहे हैं। लेकिन जब जमीन पर जाता हूं तो मैं पाता हूं कि ये कुढ़नी में क्या हो गया, या उसके पहले गोपालगंज में क्या हो गया, या मोकामा में लीड कैसे घट गई विजेता उम्मीदवार की। तो ये जो प्रेशर आया है 2 बाईपोल्स हारने का नीतीश कुमार के नेतृत्व पर,
संभवतः कहीं उसकी वजह से तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, क्योंकि कुढ़नी सीट जो थी वो आरजेडी की सीट थी। आरजेडी के एमएलए कन्विक्ट हो गए। उस सीट को उन्होंने पिछले चुनाव में यानी कि 2020 में जो चुनाव हुए थे 11,000 मतों से जीता था। तेजस्वी यादव ने कहा कि जेडीयू को मैं ये सीट देता हूं, हम गठबंधन सहयोगी हैं, आप चुनाव लड़िए। जेडीयू ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया और देखिए कि वो 11,000 का फासला भी तय हो गया और 3,500 से वोट ज्यादा आ गए और चुनाव बीजेपी वाले जीत गए। जब आरजेडी अकेली थी तब वो सीट जीत गई थी। आज जब आरजेडी और जेडीयू साथ हैं तो हार गए। तो ये क्या हुआ? आरजेडी के वोट थे, उसमें जेडीयू के जुड़े होंगे। उस समय आरजेडी कांग्रेस का ही तो मामला था ना, उसमें जेडीयू का भी जुड़ गया वोट तो ज्यादा होना चाहिए था ना, यानी कि जेडीयू का कोई वोट जुड़ा ही नहीं। ये एक संदेश गोपालगंज से भी निकला था कि जेडीयू का वोट आरजेडी में नहीं जुड़ रहा है क्या? क्या जेडीयू और बीजेपी साथ साथ वोट किया करते थे तो अभी भी जेडीयू के वोटर जो हैं वो बीजेपी को ही वोट दे रहे हैं क्या? क्योंकि दोनों को साथ साथ वोट करने का 2 दशकों का अनुभव करीब करीब है ना जेडीयू और बीजेपी के वोटर्स को। तो क्या नीतीश जी तो इधर आ गए हैं, उनके वोटर नहीं आए हैं क्या? इस तरह की बातें होने लग गई हैं और एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और ये आंकड़े जो वहां के आ रहे हैं उसमें ये लग रहा है कि ऐसा हो कैसे रहा है कि गोपालगंज में आरजेडी का उम्मीदवार जो है वो उतनी ही वोट पाता है अभी भी जितनी कि वो पिछले चुनाव में पाया था जब केवल तेजस्वी यादव लीड कर रहे थे कांग्रेस के साथ। तो जेडीयू के वोट कहां गए? इसीलिए शायद बताना पड़ रहा है कि हम तेजस्वी के साथ में हैं, नेतृत्व तो इनका होगा। अब देखिए राजनीति है और बहुत ही अनुभवी और महीन राजनीति करने वाले हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अपने आप को जितना दिखाते हैं अंदर वो, और ये कुशल राजनीतिज्ञ होने का एक ये समझिए कि एक नमूना भी है, उदाहरण भी है। वो परिलक्षित नहीं होने देते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आपने इस बात को महसूस किया होगा जब वो आरजेडी को छोड़कर बीजेपी की तरफ आए थे और जब बीजेपी को छोड़कर के वो आरजेडी की तरफ गए। वो पता नहीं चलने देते हैं, टाइमिंग भी खुद चुनते हैं। इस बार ऐसा लगता है कि कहीं उन्हें एहसास हो रहा है कि मैं जनता को अपने पीछे चलाया करता था, मेरी वोटर मेरे पीछे चली आती थी। हम बैलेंसर कैसे थे कि हमारा एक वोट बैंक है, वो मैं जिधर जाता हूं उधर आ जाता है, मैं इधर जाता हूं इधर आ जाता है। इस बार वो वोट बैंक शिफ्ट नहीं हुआ। क्या शिफ्ट नहीं हुआ? ये एक एहसास उनके नेताओं में है। ये उनसे अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड बात कीजिए तो ये बातें आने लगी हैं कि वो जो नॉन यादव ईबीसी जिसको बोलते हैं, नॉन यादव ओबीसी, गैर यादव ओबीसी वोट बैंक, महिलाओं का वोट बैंक, उनके पास एक निश्चित वोट बैंक था जिसके लिए उन्होंने काम किया था और वो बड़ा कमिटेड था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेता जनता को चलाता था, अब जनता जो है वो नेता को हालांकि एक सीट से क्या इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है? ये बात अगर नहीं लगता है अंदाजा तो उनके प्रधान महासचिव हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने ये क्यों कह दिया ट्वीट करके कि हमें देखना पड़ेगा कि जनता क्या चाहती है, हमें देखना पड़ेगा कि हमें जनता के हिसाब से चलना है, जनता को अपने हिसाब से नहीं चलाना है। यानी कि एक रियलाइजेशन जो है उनके दल में। देखिए उपेंद्र कुशवाहा भी उतने ही पुराने हैं और बड़े खास हैं, क्योंकि जब आए तो उन्होंने प्रधान महासचिव बनाया, एमएलसी बनाया, तो वो भी बड़े खास हैं। पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन उनका भी रहता है। लव कुश जो कॉम्बिनेशन है कुर्मी कुशवाहा का, तो वो कुशवाहा हैं और बड़ी तादाद है कुशवाहा की भी वहां पर। उन्होंने ये बात कही है। और भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक अपर कास्ट पार्टी मानी जाती थी बिहार में, क्या वो ओबीसी वोट बैंक में घुसने में सक्सेसफुल हो गई है क्या? ये प्रश्न चिन्ह बिहार की राजनीति पर आ गया है। क्योंकि वो सियासी समीकरण जिसको नीतीश कुमार बैठाया करते थे वो बैठ नहीं रहा है सही जगह पे। अब इसको ट्रांसलेट कीजिए, जबकि आरजेडी साथ में है। हाँ आप देखिए वो तो होना चाहिए। और या फिर इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आरजेडी साथ में है। और ऐसे में 2 संभावनाएं उठ रही हैं हिमांशु, कि क्या जिस तरह से जेडीयू फिलहाल है वो उसी तरह से रहेगी या फिर उसमें क्षरण होगा, कुछ लोग छोड़ेंगे और कोई और राह तलाशेंगे। क्योंकि बहुत लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट करना, उनकी राजनीति के अनुसार चलना सीख गए थे। 2 दशकों का साथ बहुत लंबा साथ होता है ना, उनके साथ हम हैं, ये उनको आदत सी हो गई थी। अचानक से ये फाइनल उन्होंने ले लिया है
कि भाई हमें अब अलग हो जाना है बीजेपी से। तो एक तो ये है कि क्या कुछ लोग छोड़ने वाले हैं, क्या मर्ज करने वाली है जेडीयू और आरजेडी। इसकी भी चर्चाएं बहुत इसकी होती भी रही, बहुत चर्चाएं हो हालांकि रही ये बहुत हैं। पहले से चर्चा लोग है, नाम बीच बीच में वाम होती भी रहती। हाँ, नाम वाम भी रखना शुरू कर चुके हैं। और उस मर्ज्ड पार्टी के अध्यक्ष होंगे नीतीश कुमार, उसके मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे तेजस्वी यादव। ये संभावनाएं होने लगी हैं और ये इसीलिए हो रही हैं क्योंकि जो दोनों साथ आए हैं इस बार एक ऐसी परिस्थिति में साथ आए हैं जिसमें कि अचानक उसकी जरूरत नहीं थी, अचानक तय किया गया था कि मुझे नहीं रहना है। तो जो वजह होती है, देखिए पॉलिटिक्स में रीजन होना चाहिए, रीजन फॉर द एक्शन। वो रीजन था नहीं उस वक्त। होता है ना, एक ज्वार आता है कि भाई ये ऐसा हुआ तो हमने ऐसा किया। तो ये जो ऐसा हुआ वाला जो पार्ट है इस बार था नहीं वो। इस बार उन्होंने जब बीजेपी को छोड़ा तो वो पूरी तरह से परिभाषित नहीं कर पाए। पिछली बार जब छोड़ा था तो उन्होंने परिभाषित किया था कि देखिए साहब, हमें मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में एक्सेप्ट नहीं है, तो हम नहीं उनको एक्सेप्ट करेंगे। हमारा तो एक सेक्युलर जमात में वो एक चेहरे के तौर पर सामने आए थे। फिर आप मोदी जी के संरक्षण में गए और बयान दिया आपने कि उनके आगे कोई है इस देश में, उनके आगे तो कोई है ही नहीं। और फिर अचानक से आप वापस आकर के अब कह रहे हैं। तो क्या होता है ना कि पॉलिटिकल रेलेवेंस जो है वो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी से बनती है। आपकी प्रासंगिकता जो होती है वो आपकी विश्वसनीयता से भी बनती है। तो क्या वो विश्वसनीयता में क्षरण हुआ है, एक। और दूसरा, तेजस्वी यादव की विश्वसनीयता में क्या वृद्धि हुई है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तेजस्वी यादव को बहुत तरीके से घेरा गया, 8वीं पास हैं, लालू के वंशज के तौर पर उनको जगह मिल गई है। पर हाल के दिनों में उन्होंने अपनी छवि को गढ़ा है, ये बात सच है। और एक विश्वसनीय नेता के तौर पर उनकी छवि का निर्माण जो हो रहा है, वो छवि कहीं नीतीश कुमार की जो एज रहती थी उसको खत्म तो नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास आज की तारीख में तेजस्वी के मुकाबिल कोई चेहरा खड़ा हो ऐसा नहीं है। बिहार की राजनीति की सच्चाई है। भले ही वो चुनाव दर चुनाव जीत गई, दोनों बाई इलेक्शन और मोकामा में उसने अच्छा कर लिया, लेकिन उनके पास कोई एक चेहरा जो तेजस्वी यादव के समानांतर खड़ा हो वो तो नहीं है। तो ऐसे में तेजस्वी का बढ़ता कद क्या इस तरह के बयान दिलवा रहा है। अच्छा, एक चीज और है, नीतीश कुमार बीजेपी से इसीलिए साथ छोड़कर चले आए कि उन्होंने कहा कि ये हमको खत्म करना चाहते हैं या फिर हम हमारा जो अस्तित्व है उसको मिटा देना चाहते हैं। यहाँ आ रहे हैं, जब आरजेडी के साथ में आ रहे हैं तब भी यही फील हो रहा है, जो उपचुनाव के नतीजे आए इससे, कि नीतीश कुमार को एक्सेप्ट लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि या तो वो आरजेडी के साथ में आ गए हैं या फिर उनका जो आधार है वो धीरे धीरे करके खिसक रहा है। तो चीजें तो दोनों खराब हो रही हैं। नीतीश कुमार उधर थे तब भी तो आरोप लगा के इधर आए, इधर भी यही हो रहा है। क्योंकि जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है वो दोनों दलों में है नहीं। देखिए, जो पेरेंट पार्टी है वो है जनता दल 1989 की, है ना। और जनता दल की जो अपनी एक पहचान थी वीपी सिंह के ज़माने में, वो पार्टी, और जिस तरह से वो प्रधानमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री देवीलाल बने, उस पार्टी ने कई जगहों पर चुनाव में लड़ा राज्यों में, और उसमें तमाम जो समाजवादी नेता थे, नीतीश, लालू, रामविलास, ये सारे नेता, बड़े बड़े नेता, बड़े चेहरे बिहार की राजनीति के, फिर ये सब के सब उसी में समाहित थे। मुलायम सिंह यादव एसोसिएट। तो ऐसे में कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड में नहीं है। डिफरेंस है कास्ट बेस इनका कुछ है और कास्ट बेस उनका कुछ है। तो ये जातीय आधार पर बनी हुई पार्टियां हैं। तो जब आप एक दूसरे से मिलेंगे तो ये जो लाइन है ना, ये ब्लर होने लगता है। कास्ट लाइंस जो हैं कि हमने एक कम्युनिटी को जोड़ने की कोशिश की, मान लीजिए तेजस्वी ने गुप्ता को टिकट दे दिया गोपालगंज में, तो अब बनिया समाज आएगा क्या? अब वो भी सोच में पड़ गया और उसे बनिया समाज का वोट मिला, तभी तो उसने लड़ाई को एकदम दूर तक पहुंचा दिया। मात्र 2000 से वो चुनाव बीजेपी जीत पाई थी। ट्रेडिशनल वोट में जो गुप्ता समाज है, बनिया समाज है, वो तो हुआ करता था बीजेपी का। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है नहीं, बस एक जातीय डिफरेंस था, वो खत्म होने सा लगा है। देखिए, आइडियोलॉजी के आधार पर तो इस देश में वामपंथ है और भारतीय जनता पार्टी है, और कुछ हद तक हम कहें कि कांग्रेस पार्टी एक अपनी अलग धारा जो सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स की है वो चलाती है। तो ये दिक्कत तो होगी,
पर इस दिक्कत के होते होते नीतीश जी की जादूगरी इसमें है कि वो नई विकल्प ढूंढ लेते हैं। बीजेपी की तरफ जाना अब विकल्प नहीं है, वो राष्ट्रीय राजनीति में आ जाए, उनके पास ये है। नीतीश जी का खेल ऐसा है कि वो पत्ते छिपा कर रखते हैं, पर वो दिखाते ये हैं कि हमारे पास सारे पत्ते खत्म हो गए हैं, लेकिन आखिरी टाइम में कुछ ना कुछ ऐसा वो करते हैं या उसके उस पार्टी के साथ, उस इंसान के साथ चले जाते हैं जिसका लोगों को आमतौर पे अंदाजा नहीं होता, अनुमान नहीं होता। लेकिन हिमांशु, इस बात को महसूस कीजिए कि कई बार लोगों के ऑप्शंस खत्म होने लगते हैं। क्या उनके भी खत्म हो गए? नीतीश जी की राजनीति में वो काल आ गया। देखिए उनकी जादूगरी तो यही दिखेगी, क्योंकि जब राष्ट्रीय राजनीति में आने की बात को कर रहे हैं तो राष्ट्रीय राजनीति में पहले से वर्तमान जो चेहरे हैं उनसे उन्हें भिड़ना पड़ेगा। जो 4 महीने पहले जब 19 अगस्त शायद तारीख थी 2022 इसी साल जब ये सरकार बनी थी, उस वक्त जो चेहरे थे और आज जिस तरह से वो वही चेहरे दिख रहे हैं उनके कॉम्पिटिटर के तौर पर, तो वो कुछ ज्यादा ही हैवी दिख रहे हैं। मैं बात राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की कर रहा हूं। और उस वक्त जितने बड़े नीतीश कुमार लग रहे थे, ये बाई इलेक्शंस हारने के बाद और इस तरह के बयानों के बाद उतने बड़े नहीं लग रहे हैं। तो राष्ट्रीय राजनीति में आए वो और आकर के उन्हें सारे दल उनके पीछे गोल बंद हो जाएं और कहें कि नहीं नीतीश जी आप ही हमारे मुख्य प्रधानमंत्री के चेहरे हैं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, ये अब संभावना उतनी प्रबल नहीं दिख रही। अच्छा, 2 महीने 3 महीने पहले जब हम लोग बात करते थे तो ये कॉन्फिडेंस लगता था कि नीतीश गोलबंदी वो कर पाएंगे, बट अब ये लग रहा है धीरे धीरे करके राहुल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने चुनाव एमसीडी का लड़ा, अब वो राष्ट्रीय पार्टी जिस तरह से बन सरकार है, भारतीय जनता पार्टी को कन्विंसिंगली हरा सकते हैं। राहुल गांधी दूसरी तरफ यात्रा कर रहे हैं, वो यात्रा भी यात्रा की, कांग्रेस पार्टी ने एक चुनाव जीत लिया और भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। तो इन परिस्थितियों नीतीश बयान ही बदल पाए इस जो है कालखंड में, वो नीतीश बयान कहूंगा नीतीश जी की जो राजनीति है, नीतीश जी की राजनीतिक समझ इस देश के सबसे अच्छे नेताओं में सबसे बेहतर मैं मानता हूं। उनकी जो राजनीति है उसको बहुत आसानी से डिकोड कर लेना बहुत मुश्किल है, कोई नहीं समझ पाएगा। और जिस तरह से वो अपनी बातें कहते हैं और अपनी सियासी चालें चलते हैं, है ना, उसका मीनिंग कुछ भी हो सकता है, वो एक ओपन एंड रहता है। इसीलिए कल क्या होने वाला है नीतीश जी की राजनीति में धारणा मत बनाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी जुड़ने के लिए। तो 24 में क्या होने वाला है, 25 में तो बता दिया है नीतीश जी ने कि तेजस्वी के नेतृत्व में वो गठबंधन, जो महागठबंधन है बिहार के अंदर, वो तेजस्वी ही चलाएंगे। लेकिन हमारे दर्शक क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं कि क्या होने वाला है 24 में, क्या होने वाला है 25 में? क्या केंद्र में जाएंगे नीतीश कुमार, वहां पर विजयी हो जाएंगे? अगर नहीं हो पाए तो फिर 25 का जो चुनाव होगा वो और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि अगुवाई कौन करेगा? जो अभी नीतीश कुमार कह रहे हैं महागठबंधन की अगुवाई वो करेंगे, और क्या मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे? तो क्या नीतीश कुमार ये एक्सेप्ट कर लेंगे? हमें कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।